जय श्री राम। ते सई सु कवि कबित बुध कही, उपजहि अनत अनत छबिलही। भक्ति दे हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी प्रकार बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अन हवाए, सो श्रम जाइने कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि का यश का गान ही करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी धुनकर पछताने लगती हैं कि क्यों मैं इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सई बर बारी विचारु, हो ही कबित मुखितम मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होगी। जुगति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बर ताग। पर रही सजन विमल उर, शोभा अति अनुराग है। उन कविता रूपी मुक्ति मणियों को युक्ति से भेदकर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने हृदय निर्मल करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत कुपथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग में पापों के भांडे हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्हे में प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं,
संसार ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अब गुण सब कहू, बाड़ी कथा पार नहीं लहू। ताते में अति अलप बखाने, थोरे महू जनी हई स्याने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मतलब बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो तो थोड़े में समझ लेते हैं। समुझी विधि विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनई देहि खोरी। एतेहु पर करी हई जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी ने हो नहीं अतिर चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहू तूल के ही लिख माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदिराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करी निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हैं, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहने कोई। तहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव बहु भाषा। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी एकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भावसागर से पार तार देता है। अब इसको जो आगे के पार्ट है हमारे, इसको कल हम सुनाएंगे इस कथा को। जय श्री राम।